सो अराउंड 80% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता अभी आइल्स को स्टार्ट कैसे करना है। नॉर्मली बच्चे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, मैं भी ऐसे ही गया, उन्होंने रीडिंग पकड़ा दी, लिसनिंग पकड़ा दी, राइटिंग के टेम्पलेट्स पकड़ा दिए, दैट्स इट। नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है आइल्स को स्टार्ट करने का। स्टार्टिंग डेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं भी, आप किस तरीके से कौन से टीचर से अपनी नॉलेज ले रहे हो या सीख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वे बताऊंगा हर एक सिंगल मॉड्यूल का, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में स्टार्टिंग में कौन सी चीजों पे ध्यान दें और स्टार्ट कैसे करें ताकि आपको एक इनिशियल बूस्ट जैसे ही मिलेगा आप बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्विकली अपना आइल्स का एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आपको ये इनिशियल बूस्ट मिल गया। तो ये इनिशियल बूस्ट आज आपको ये वीडियो दिलाएगी। सो प्रॉपर एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप हर एक मॉड्यूल को कवर करते हुए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज नवदीप सिंह फ्रॉम द वाइब आइल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, हाउ टू स्टार्ट आइल्स। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, आइल्स होती है दो तरीके की। फर्स्ट जो आपकी आती है जीटी, सेकंड वन जो आपकी आती है एकेडमिक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंडिया से या अपनी कंट्री से बाहर फॉर स्टडी अब्रॉड, मतलब जो बच्चे स्टडी के लिए जाते हैं वो मोस्टली करते हैं एकेडमिक, और जो बच्चे अपनी पीआर या फिर वर्क परमिट्स के लिए आइल्स की जरूरत पड़ती है वो करते हैं जीटी। ठीक है, अब आपको पता है सिंगल बाय सिंगल मैं मॉड्यूल्स को कवर करूंगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी इनिशियल मैं आपको इंफॉर्मेशन भी देता जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं राइटिंग की। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार एक मिनट बात करते हैं राइटिंग की। ठीक है, देखो राइटिंग में क्या है, सबसे पहले इन चीजों को समझिए। ये चीजें आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, राइटिंग भी आपकी जीटी और एकेडमिक दोनों तरीके की चलो होगी। अब देखिए राइटिंग में अब क्या होता है, एक होता है टास्क 1, एक होता है टास्क 2। ठीक है, जीटी के केस में टास्क 1 में आते हैं लेटर्स, जीटी के केस में बच्चों के पास आते हैं लेटर्स, और एकेडमिक के केस में बच्चों के पास आते हैं टास्क। टास्क लगभग 6 टाइप के टास्क, जो आपके लाइन, बार, पाई, टेबल, प्रोसेस और मैप, ये मेनली इस टाइप के टास्क आते हैं जो आपने स्कूल्स में भी सीखी होती हैं। और लेटर्स में मैं आईडीपी के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही टाइप्स के लेटर्स मानता हूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। कई बच्चे सेमी फॉर्मल भी करते हैं, नो इश्यू, सही है, लेकिन आईडीपी के अकॉर्डिंग दो ही टाइप के हैं। ठीक है, तो ये आपके टास्क 1 जो होता है वो होता है 3 बैंड का, और टास्क 2 होता है 6 बैंड का। ठीक है, जब भी आपको राइटिंग को स्टार्ट करना है बच्चे, एक चीज का ध्यान दें, सबसे पहले अपना टास्क 1 उठाएं। आपने कभी भी टेम्पलेट्स का यूज नहीं करना। अगर आपको अच्छे बैंड चाहिए, 7+ चाहिए राइटिंग में, तो अवॉइड द यूज ऑफ टेम्पलेट्स, क्योंकि आईडीपी के अकॉर्डिंग ये चीज बैन है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे, सबसे पहले अगर आपको चीज सीखनी है, जो एकेडमिक वाले बच्चे भी हैं और जीटी वाले बच्चे भी हैं, सबसे पहले टास्क 1 की सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करें, सेंटेंस फॉर्मेशन पे। ठीक है, देखो क्या होता है, जो आपके ये 4 टाइप्स हैं ये है थ्योरी बेस्ड, सॉरी ये है डाटा बेस्ड, और ये दो हैं ये है थ्योरी बेस्ड। अब आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ना, अगर मान लीजिए आपने लाइन की सेंटेंस फॉर्मेशन सीख ली, वो बार, पाई, टेबल तीनों में काम आएंगी, और इन दोनों की थ्योरी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर एक की भी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से सीख जाओगे, आपके चारों टास्क कवर हो जाएंगे। मैं आपको कहता हूं ये बच्चे जो एकेडमिक कर रहे हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटेंस वेरिएशन। बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते, सेंटेंस वेरिएशन। उनको वोकेबलरी सिखा दी जाती है, अभी इंक्रीज को ये लिखेंगे, डिक्रीज को ये लिखेंगे, लेकिन सेंटेंसेस में वेरिएशंस नहीं है, लाइनें सेम तरीके की डालनी है। यू हैव टू इन्वॉल्व सेंटेंस वेरिएशन। तो सबसे पहले इस पे काम करें, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो।
ठीक है, डिटेल में वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये चीज कवर नहीं करवा सकता, बहुत बड़ी बन जाएगी। सो सेंटेंस वेरिएशन अपने माइंड में रखो, सबसे पहले आपको ये सीखनी है। सेम लाइक दैट जो जीटी वाले बच्चे हैं उनको भी सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस वेरिएशन सीखनी है, ठीक है। लेटर्स को लिखते कैसे हैं वो मेरी वीडियोस चैनल में भी है और मेरे कोर्स में भी है, ठीक है। सेंटेंस वेरिएशंस आपने सीखनी है टास्क 1 में। अगर बच्चे ने सेंटेंस वेरिएशन सीख ली ना, 3 में से 2.5 बैंड इजिली आप गेन कर सकते हो। अगर 2.5 इसमें आ गए तो टास्क 2 में अगर 4 भी ले गए तो 6.5 है, अगर 4.5 ले गए तो 7 बैंड इजिली आप गेन कर सकते हो। इस चीज का आप ध्यान देना, इसलिए मैं कहता हूँ टास्क 1 इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज टास्क 2, ठीक है। बच्चे टास्क 2 पे ध्यान देते हैं, टास्क 1 पे देते नहीं है, मैं ज्यादा ध्यान इसी पे देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंड डिस्क्रिप्टर। बैंड डिस्क्रिप्टर जो बहुत कम बच्चों को दिखाया जाता है या फिर लिखवाया जाता है। बैंड डिस्क्रिप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर आइल्स राइटिंग एज वेल आइल्स स्पीकिंग। बैंड डिस्क्रिप्टर आपको बताता है भी किस बच्चे के कितने बैंड कब आएंगे, आपको प्रॉपर बताया जाता है 7 बैंड, 9 बैंड, 8 बैंड, 7 बैंड, 6 बैंड किस बच्चे के आएंगे। अब आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग आपकी जो आइल्स राइटिंग है वो 4 क्राइटेरिया पे डिपेंड है। टास्क रिस्पॉन्स मतलब आपने टॉपिक पे कैसा लिखा है, अगर बहुत अच्छा टॉपिक पे लिखा है 9 बैंड इन टास्क रिस्पॉन्स। दूसरा LR लेक्सिकल रिसोर्सेज मींस व्हाट टाइप ऑफ वोकैबुलरी यू हैव यूज्ड, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेशंस मतलब आपके आइडियाज आपके एग्जांपल्स के साथ, आपकी एक्सप्लेनेशन अपने आइडियाज के साथ कितनी के रिलेट कर रही है और कौन कौन से कनेक्टर्स और कैसे कनेक्शंस आपने आइडियाज और अपनी सेंटेंसेस के बीच में बनाए हैं, दैट इज इन कोहेरेंस एंड कोहेशन। देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी मींस आपकी ग्रामर, आपकी स्पेलिंग, पंक्चुएशंस एंड ऑल वो सारी चीजें इन क्राइटेरियाज में आएंगी। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना भी। 9 बैंड पे कौन सा टास्क रिस्पॉन्स कैसा चाहिए उसको, 9 बैंड के लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेरेंस, कोहेशन और ग्रामेटिकल रेंज कैसी चाहिए। 6 बैंड पे देख लेना, आपको सारे डिफरेंसेस पता चल जाएंगे जिन बच्चों ने ये बैंड डिस्क्रिप्टर देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टास्क 2 की एक अच्छी चीज ये बताता हूँ भी, टास्क 2 को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू रीड द सैंपल्स। बहुत सारे सैंपल्स ielts.idp की वेबसाइट पे पड़े हैं, ठीक है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपका एग्जाम फिल होता है। इसके अलावा आप राइटिंग 9 की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हो, राइटिंग 9 की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हो। इसका फायदा ये है, यहाँ पर आपको एक ही टाइप के, मान लीजिए कोई सैंपल आंसर्स आपने डाल दिया या कोई भी टास्क है, उसी के 9 के भी, 8 के भी, 7 के भी, 6 के भी सैंपल्स मिल जाएंगे सेम टास्क के। सेम आपकी जो आपका टॉपिक आता है उसी पे ही आपको अलग अलग बैंड स्कोर वाले सैंपल्स मिल जाएंगे, जहां से आपका डिफरेंस पता चल जाएगा कि 6 बैंड वाले और 9 बैंड में क्या है, 7 और 8 वाले में क्या है। तो जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले सीधा टेम्पलेट्स पे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपको सबसे पहले इन चीजों पे ध्यान देना है। टास्क 1 की सेंटेंस फॉर्मेशंस देखनी है, सेंटेंस वेरिएशन सीखनी है, आपको बैंड डिस्क्रिप्टर देखना है, टेम्पलेट्स का यूज नहीं करना। आपको सैंपल्स बताएंगे टास्क 2 के, हाउ टू स्टार्ट ए इंट्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन में जर्नल लाइनें डाल देते हैं और वो एक मेमोराइज कंटेंट है। अकॉर्डिंग टू आईडीपी आपके टास्क रिस्पॉन्स में बिल्कुल 0 बैंड मिलेंगे अगर आपने आपका मेमोराइज कंटेंट डाला। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। स्टार्टिंग में अगर आपको ये चीजें पता चल गई, आपका वैसे ही एक प्लान तैयार हो जाएगा, वैसे ही आपका एक बेस तैयार हो जाएगा और आप इजीली अच्छे से बहुत फास्ट टाइम में अच्छे से सीख सकते हो और विद मोर एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अगर पहले ही आप टेम्पलेट्स के चक्कर में पड़ गए तो कोई फायदा नहीं है। देखो राइटिंग का ये जो सारी चीजें मैंने इस वेबसाइट से सीखी, ielts.idp से। मुझे किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी टीचर ने नहीं सिखाई, और ये सारे का सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने मेरे एक राइटिंग के कोर्स में डाला हुआ है, जिसमें हर सिंगल टाइप के टास्क 1, हर सिंगल टाइप के टास्क 2 के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो मिलेगी। सारी वीडियोस, चाहे जीटी है चाहे एकेडमिक है। 9 बैंड के पीडीएफ्स मिलेंगे, 9 बैंड के पीडीएफ्स जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स ने लिखे हैं वो भी मेरे कोर्स में है। वोकैबुलरी मिलेगी,
प्लस आपको एग्जाम लेवल के लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के पीडीएफ्स मिलेंगे। मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए, सो वीडियोस अकेली राइटिंग की मिलेगी। 3-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और जितने भी मेरे बच्चों ने जो बाय किया हो, ज्यादातर इंटरनेशनली जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन्होंने बाय किया फॉर पीआर एग्जाम। और मैं कहता हूँ ये कोर्स का जो प्राइस है 1000 है, क्योंकि ये मेरी पूरी 3-4 साल की मेहनत है इसमें। और जिस बच्चे को भी चाहिए, ऊपर नंबर जो आ रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा मेरी राइटिंग की, एकेडमिक और जीटी की ऑनलाइन क्लासेस 15 डेज का बैच है, वो भी स्टार्ट है। आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। 15 डेज की फीस 1500 है। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल आपका आता है लिसनिंग। ओके, जस्ट वेट। लिसनिंग मॉड्यूल, देखिए लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपको सबसे, जो बच्चे का ओवरऑल स्कोर, मान लीजिए किसी बच्चे का ओवरऑल स्कोर 7.5 आया, तो सबसे ज्यादा बैंड उसके लिसनिंग में ही आएंगे। जिस बच्चे का बैंड स्कोर 8 आया, तो उस बच्चे के मान लीजिए 8.5 या 9 बैंड लिसनिंग में ही आए होंगे। सो लिसनिंग इज ए 9 बैंड मॉड्यूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों को नहीं पता। स्टार्टिंग में क्या ध्यान देना है, बच्चों को लिसनिंग पकड़ा दी, जितना आ रहा है, जितना सुनाई दे रहा है उतना आप लिख दो, ऐसा कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए सबसे पहले इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझिए, लिसनिंग में होता क्या है। देखिए लिसनिंग में आपको पता है 3 सेक्शंस आते हैं, और जीटी और एकेडमिक दोनों की सेम लिसनिंग होती है। सेक्शन 1, अब मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं बताई होगी किसी भी टीचर ने। सेक्शन 2, सेक्शन 3, देखो ये चीजों के लिए हमें भी बहुत पहले पढ़ना पड़ता है, चाहे बुक से पढ़ना पड़े, नोट्स बनाने पड़े, गूगल करना पड़े। ये कोई ऐसे ही नहीं मैंने सीख लिया, मैंने बना ली अपने मन से, सीखना पड़ता है। तो बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो लिसनिंग में देखिए सबसे पहले आपको पता है कि सेक्शन आते हैं 4, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन है आपका, फर्स्ट जो सेक्शन आता है ना, ये आता है 1 वर्ड, ठीक है। इसमें जो आपने आंसर्स देने होते हैं वो ज्यादातर आते हैं 1 वर्ड आंसर में आता है। और इसमें जो ज्यादातर टॉपिक्स होते हैं वो सोशल टॉपिक्स होते हैं, सोशल टॉपिक्स, ठीक है, सोशल टॉपिक्स होते हैं। और इसमें जो पर्सन्स बात कर रहे होते हैं मेनली 2 पर्सन्स होते हैं, 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इन चीजों की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 1 वर्ड में आंसर्स देना होता है ज्यादातर इसमें, ठीक है। सोशल टॉपिक्स होते हैं, 2 पर्सन्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। और टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। जैसे कि एक स्टूडेंट बात कर रहा है टीचर के साथ, स्टूडेंट टॉक विद टीचर, या फिर कोई कस्टमर बात कर रहा है किसी होटल के साथ फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। आपने देखा होगा लिसनिंग के लिए, मैं इतने जाने या इतनी डेट को आ रहा हूं, आ रही हूं, ऐसे, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे होंगे प्लान। तो ऐसे टॉपिक्स आपको आते हैं सेक्शन नंबर 1 में। मेन थिंग 2 पर्सन्स बात कर रहे होंगे आपस में, ठीक है, और 1 वर्ड में आंसर्स आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए आपको। उसके बाद क्या है, जो सेकंड सेक्शन है आप में, उसमें क्या आता है बच्चे, सोशल टॉपिक्स आते ही हैं। सोशल टॉपिक सेम इसी में भी और उसी में भी, लेकिन इसमें जो स्पीकर हो गया वो सिर्फ एक पर्सन आएगा, इसमें सिर्फ एक बंदा बता रहा होगा। मतलब इसमें आपको लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, मतलब एक टीचर लेक्चर दे सकता है, ठीक है। एक टीचर हो सकता है जो बच्चों को लेक्चर दे रहा है, या फिर आपको कोई टूर गाइड है जो आपको गाइड कर रहा है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी होटल के बारे में, किसी मैप के बारे में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे स्पीकर लिख लो, एक स्पीकर होगा जो इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, कहीं पे वो होटल में गए, होटल के बारे में बता रहा होगा, कोई मैप डिस्क्राइब कर रहा हो। तो ये चीजें आपकी सेक्शन 2 में आती है। अब थर्ड जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी सबसे दिक्कत क्या है, कंफ्यूज क्यों होते हैं इसमें बच्चे, क्योंकि इसमें 2 से 3 पर्सन्स यहाँ पे आ जाते हैं। 2 से 3 मतलब एक ग्रुप यहाँ पे बात कर रहा होता है। और ये जो टॉपिक ज्यादातर होता है ये होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स पे। या तो इसमें एजुकेशनल बातें हो रही होती हैं
या फिर इसमें कोई ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में जैसे जिम्स वगैरह में ऐसी बातें हो रही होती हैं। एजुकेशनल और ट्रेनिंग सेंटर्स पे बेस्ड होते हैं ये वाले टॉपिक। इसमें भी क्या होता है, यहाँ तो ग्रुप डिस्कशन होता है आपस में बच्चों का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक लेक्चरर होगा जो बच्चों से बात कर रहा होगा, ठीक है, वही ग्रुप डिस्कशन वाली बात ही आ गई, ठीक है। तो मेनली इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है थर्ड सेक्शन में। कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इसमें 2 से 3 बंदे बात कर रहे होंगे। और फोर्थ सेक्शन आपका आता है और ये सिंगल पर्सन, इसमें फिर से यहाँ पे सिंगल पर्सन आ जाता है और इसमें भी आपका आंसर 1 वर्ड में आ जाता है। और इसमें जो मेनली आते हैं वो एकेडमिक आपके कंटेंट आता है, एकेडमिक का कंटेंट आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी मेनली आप कह सकते हो स्पीकर या कोई लेक्चर सिर्फ लेक्चर दे रहा होगा सिंगल बंदा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है तीनों सेक्शंस की। अब ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को पता चले कि कितने पर्सन कहाँ पे कितने पर्सन बात कर रहे हैं और वो बच्चा उस तरीके से उसकी तैयारी कर सके। अगर स्टार्टिंग में ही ये चीज बच्चों को सिखा दी तो ये चीज बड़ी अच्छे से कंट्रोल्ड वाइज बच्चे इसको याद कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताता हूँ स्टार्टिंग में क्या रहती हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी बच्चा लिसनिंग को स्टार्ट कर रहा है, देखो मैं कहता हूं भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सुन नहीं पाते थे लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। क्योंकि लिसनिंग में क्या है बच्चे, आप ज्यादातर इंडिया में या मैं अपने एरियाज की बात करूं, इंग्लिश पढ़नी भी सिखा देते हैं, इंग्लिश बोलनी भी सिखा देते हैं, पूरी नहीं सिखाते लेकिन कहीं ना कहीं बोलनी भी सिखाते हैं, लेकिन सुननी नहीं सिखाते। सुनाई नहीं जाती इंग्लिश आपको स्कूल्स में, बोलनी लिखनी आपको इजिली मिल जाती है नॉर्मल स्कूल्स में, लेकिन लिसनिंग इंग्लिश की बहुत कम है। तो इसीलिए लिसनिंग एक बार में समझ नहीं आती। तो लिसनिंग के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपकी लिसनिंग आपको मिलती है, यू हैव टू ओन द कैप्शंस। आपको जब आपको स्टार्टिंग में मिलेगी आप YouTube पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और यू हैव टू टर्न ऑन द कैप्शंस। इससे क्या होगा, इससे ये होगा बच्चे जो लिसनिंग वो बोल रहे हैं आपको पता चलेगा हाउ दे प्रोनाउंस द वर्ड्स, हाउ दे प्रोनाउंस द वर्ड। ये चीज बड़े अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे वर्ड्स हैं वो बोलते कुछ और हैं, कई बार आपको पता होगा ओ जीरो आता है ना, आपकी काउंटिंग में जीरो आता है 1 2, ठीक है, उस जीरो को ओ बोल देते हैं, ओ ही बोलते हैं। तो इन चीजों को आपको पता होना बहुत जरूरी, हाउ दे प्रोनाउंस द वर्ड। तो इसके लिए आपको कैप्शंस ऑन रखने हैं स्टार्टिंग में और उनको कैप्शंस के साथ साथ सुनना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऑडियो स्क्रिप्ट। ऑडियो स्क्रिप्ट जितनी भी आपकी कैम्ब्रिज की बुक हैं उसमें ऑडियो स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो लिसनिंग आपने सुनी है उसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट, प्रॉपर उसकी इंग्लिश में स्क्रिप्ट दी होती है आपकी कैम्ब्रिज की हर बुक में, और हर लिसनिंग की आपको स्क्रिप्ट गूगल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। आपने करना क्या है, एक बार सिंपली लिसनिंग करनी है, जितने भी आए 10 आए 15 आए नो इशू, देन ऑडियो स्क्रिप्ट पे जाना है, दोबारा से उसको सुनना है, साथ साथ ऑडियो स्क्रिप्ट को रीड करना है। इससे आपको फिर पता चलेगा गलती कहां पे आई मेरी, मैंने आंसर ये लिखा, मैंने क्यों लिखा, मुझे ये सुनाई क्यों दिया, क्या चीजें होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियो स्क्रिप्ट को का यूज करके लिखना, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस मोर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इग्नोर द डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। देखो लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत देते हैं, पहले कुछ बोलते हैं देन अगेन आंसर को चेंज करते हैं। ये चीजें आपको ऑडियो स्क्रिप्ट में मिलेंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा हिंट देते जरूर है जब उनको आंसर चेंज करना होता है, जैसे वो बट, हाउएवर, बट, सॉरी ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जब भी वो आंसर को करते हैं चेंज। तो आपको उन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको उनका अवॉइड करना है, आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को, और ये चीज आपको पता चलेगी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। सो लिसन मोर एंड मोर, चाहे आप मूवीज देखिए चाहे आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, बट टर्न ऑन द कैप्शंस एंड रीड द ऑडियो स्क्रिप्ट ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग डेज। अगर आपको लिसनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं भी ठीक है लिसनिंग आपको समझ नहीं आ रही स्टार्टिंग में, 21 दिन का टाइम लेके चलो,
21 दिन अच्छे से ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, 22nd डेज आपका होगा और उस दिन का स्कोर भी आपका होगा। अगर स्टार्टिंग वाले डेज में आपके 10-12 आ रहे हैं, आप 30+ इजिली पहुंच जाओगे 22nd डे पे इजिली, अगर प्रैक्टिस अच्छे से की है पूरे अच्छे से मन से, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका सबसे बच्चों को जो स्कैरी मॉड्यूल लगता है, दैट इज रीडिंग मॉड्यूल। बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एकेडमिक और जीटी की रीडिंग्स में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, ठीक है। जीटी की रीडिंग्स दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन लाइक एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, एड्स वाले मतलब बिजनेस वाले क्राइटेरिया में जाती हैं, ठीक है। एड्स आती हैं इसमें, ब्रोशर्स आते हैं इसमें, या कोई नोटिस नोटिस दिया होता है ना, नोटिस आता है, ब्रोशर्स आते हैं, ठीक है। ये चीजें आई थिंक नॉर्मली बच्चों को पता होगा। एकेडमिक्स वाले मोस्टली बुक्स से आते हैं, आर्टिकल से आते हैं, ठीक है, ये मोस्टली ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती, मेन चीज जो मैटर करती है आपको ये समझना है इसका बेसिक कंसेप्ट। बड़ी डिटेल में बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, रीडिंग को कैसे क्रैक करना है। छोटी सी, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो डाली है बेसिक कंसेप्ट पे, रीडिंग पे। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ये बता देता हूँ, मोस्टली बच्चे 40 आउट ऑफ 40 के पीछे भागते हैं। आपने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ पैसेज नंबर फर्स्ट रीड करना है। 3 पैसेजेस होते हैं ना रीडिंग में, पैसेज नंबर फर्स्ट में 1 to 13, सेकेंड में आपके 14 to 27 और फोर्थ में 28 to 40 क्वेश्चन होते हैं। आपको सिर्फ पैसेज 1 पे रीड रहना है स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको 40 में से 40 नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, सिर्फ 13 क्वेश्चन पे फोकस करो, जिसमें 10+ जब आ जाए देन सेकंड पे जाओ, 23+ आ जाए देन थर्ड पे जाओ, ऑटोमेटिक 30+ जाओगे विद यूजिंग बेस्ट स्ट्रेटजीज जो मेरे चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बस इस चीज का ध्यान देना, आपको ऐसा तैयारी ये नहीं करनी मुझे 40 में से 40 करने हैं, 40 में से 40 वालों के 22 23 रह जाते हैं। आपको ऐसी तैयारी करनी है अभी जितने करूं सही करूं, चाहे मैं 30 करूं 25+ सही आए, चाहे मैं 35 करूं 30+ सही है, 40 करूं तो 35 स्कोर जाना चाहिए। मतलब आपने सीखना है तो आपको एक्यूरेसी के साथ ही सीखना है, ठीक है। बेसिक जो चीजें हैं स्किम एंड स्कैन वाली उसको काटो, बेसिक स्ट्रेटजीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आपको लास्ट डे वाली पीछे वाली, एक दिन पीछे वाली वीडियो प्रॉपर इसी के ऊपर बेस्ड है, आप देखें। बस इस चीज का ध्यान दें, आपको 40 के 40 में से पीछे नहीं भागना, यही मेन गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। फालतू की चीजें, वोकैबुलरी पे सर रीडिंग में वोकैबुलरी नोट करें, इन चीजों पे ध्यान मत दो। और ये भी नहीं होता अभी आपको सारे पैसेज की समझ आनी जरूरी है, नहीं, आपको 50% आ जाए, 60-70 आ जाए, दैट इज इनफ फॉर द रीडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, कोई पंजाब बोर्ड से है या हरियाणा बोर्ड से है या किसी लोकल बोर्ड से है, उसको रीडिंग समझ नहीं आती, नहीं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे रिजल्ट्स हैं अपने पास जो इन लोकल बोर्ड्स में से भी 9 बैंड ले गए रीडिंग में, ठीक है। तो आपको हर एक चीज समझने की जरूरत नहीं होती, जस्ट उसका आइडिया लेना जरूरी है। आइडिया हर बच्चा ले सकता है चाहे कितना भी वीक है, ठीक है। स्ट्रेटजी सही यूज करो, वीडियोस प्रॉपर चैनल पे देख लेना, आपको मिल जाएंगे। लास्ट मॉड्यूल आपका स्पीकिंग मॉड्यूल डिटेल में है। रीडिंग में मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि कल ही वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल जो है आपका स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग में क्या होता है बच्चे, आपका 1-on-1 इंटरव्यू जाता है, 1-on-1 इंटरव्यू जाता है एग्जामिनर के साथ। और बहुत सारे बच्चे इसलिए डरते हैं कि पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले, एग्जामिनर ने तो मुझे 5.5 देने। देखो, एग्जामिनर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, एग्जामिनर आपको नहीं जानता, दैट इज ही इज जो भी है यार, ही इज ओनली एग्जामिनर, और आप एक स्टूडेंट हो। जितना अच्छे से बोल के आओगे, जैसा डिलीवर करके आओगे, उतने ही बैंड आने वाले हैं। किसी सेंटर पर कहां से आया एग्जामिनर, इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं है एग्जामिनर पर। बस इतना ध्यान रखना कि जो चीज बोल के आओगे वही है। मेन चीजें जो होती हैं, एक तो आपकी फ्लुएंसी मतलब फ्लो, आपकी फ्लुएंसी आएगी। उसके बाद आपका एलआर, विच टाइप ऑफ वोकैबुलरी यू हैव यूज्ड, ठीक है। देन आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड आपकी प्रोनाउंसिएशन। इन चीजों पे आपकी मेन स्पीकिंग डिपेंड करती है। फ्लो आपने अड़ कर नहीं बोलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट
सॉरी आई वुड लाइक टू, ये होती है ब्रेक डाउन। स्पीकिंग के बीच में ब्रेक डाउन नहीं देने, आपको एक नॉर्मल एवरेज स्पेस पे बोलना है, नॉर्मल एवरेज स्पीड पे बोलना है, एक फ्लो रखना है। अच्छा जितना फ्लो रखोगे उतने ही फ्लुएंसी में आपके मार्क्स ज्यादा जाएंगे। उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब आपकी वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी आपको बहुत ज्यादा फैंसी वोकैबुलरी नहीं यूज करनी। आईडीपी कहती है यू कैन यूज द वोकैबुलरी दैट इज यूज्ड इन आवर डेली स्पीकिंग। जितने अच्छे से और जितनी इजी टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी बोलोगे उतना ही अच्छा है आपके, ताकि एग्जामिनर को वन टाइम में आपकी पूरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड हो सके। सो वोकैबुलरी अच्छे से देखकर वर्ड चॉइस अच्छी रखनी है, और आपके पास थोड़ी सी लाइक सिनोनिम्स होनी चाहिए। हर वर्ड को रिपीट नहीं करना। दे ओनली चेक योर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स यू लर्न, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको ये नहीं है बहुत बड़े बड़े वर्ड ले जाने जो आपको बोले ही ना जाए, उसको ऊपर से पता लग जाए भी ये तो उसने रट्टा मारा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो वोकैबुलरी वही रखनी है दैट इज नेचुरल, ठीक है। नेचुरल आपका टच होना चाहिए वोकैबुलरी में, ठीक है। उसके बाद ग्रामेटिकल रेंज में मतलब आपकी ग्रामर आ जाएगी। मतलब मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन पास्ट में पूछा, आप प्रेजेंट बता रहे हो, फ्यूचर में पूछा, आप प्रेजेंट बता रहे हो, तो ग्रामेटिकल रेंज में आपकी सारी की सारी आपके टेंसेस की इंफॉर्मेशन, आपकी प्रेजेंट पास्ट सब कुछ इसमें आ जाएगा। देन प्रोनाउंसिएशन में हाउ यू प्रोनाउंस योर वर्ड्स, हाउ यू प्रोनाउंस द लाइक योर लैंग्वेज, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आपका एक्सेंट मैटर नहीं करता। कई बच्चे कहते हैं हमारी, जैसे मेरी लाइक स्पीकिंग में पंजाबी टच आता है, बहुत सारे बच्चों को बंगाली टच आता है, बहुत सारे बच्चों में हिंदी टच आता है। जैसे भी है ये चीज मैटर नहीं करती, हर लोकल एरिया का टच उसमें आएगा। कोई बच्चा ये कहे भी उनके कारण उसके बैंड कम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन में एक्सेंट मैटर नहीं करता। बहुत सारे बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं, सर मेरे इसमें बंगाली टच आ रहा है, पंजाबी टच आ रहा है, क्या बैंड नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोनाउंसिएशन इज अ डिफरेंट, एक्सेंट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। अब होता क्या है, सबसे पहले देखिए स्पीकिंग में पार्ट नंबर फर्स्ट दैट इज योर बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, 4 to 5 मिनट्स इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। इसमें आपके बारे में, ठीक है, लाइक आपके होम के बारे में, ठीक है, आपका वर्क एंड स्टडी के बारे में, ठीक है, अबाउट योर सेल्फ, आपके खुद के बारे में, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के बारे में। इन चीजों के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो मक्कड़ की बुक में आपको सिंपली मिल जाएंगे। आपने सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना। डोंट मेमोराइज द आंसर। अगर आपने रट्टा मार लिया, एग्जामिनर 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले वहां पे बैठे हैं, उनको विद इन अ सेकंड पता चल जाएगा इस बच्चे ने रट्टा मारा है। सो डोंट मेमोराइज योर आंसर, ट्राई टू स्पीकिंग नेचुरल, ठीक है। पूरा नेचुरल बोलना है आपने, एट ए टाइम जो आंसर आएगा आपने बोलना है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें मेनली किन किन चीजों पे आपने ध्यान देना है। आपको लाइक और डिसलाइक वाले क्वेश्चन टाइप आपको आने चाहिए कि अगर लाइक वाला क्वेश्चन आ जाए मैं कैसे आंसर दूं, डिसलाइक वाला आ जाए कैसे आंसर दूं। उसके बाद आपको ऑफन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिल जाता है पार्ट नंबर फर्स्ट पे। हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज? ऑफन का मतलब होता है दे आर आस्किंग अबाउट द टाइम इंटरवल, ठीक है, कितना, ठीक है। लाइक अगर बहुत ज्यादा देखते हो, फ्रीक्वेंटली, डेली, यूजली, बहुत कम देखते हो, रेयरली, वंस इन अ टाइम, वंस इन अ मंथ, ऐसे, ठीक है। देन वो आपसे कंपैरिजन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डू यू लाइक टी और कॉफी? डू यू लाइक टू शॉप फ्रॉम सुपरमार्केट और फ्रॉम स्ट्रीट मार्केट? मतलब कंपैरिजन। तो एक क्वेश्चन कंपैरिजन पे आ सकता है। इसकी प्रिपरेशन आपके होनी चाहिए भी, ऐसे क्वेश्चन आए थे तो कैसे डील करना है। देन टाइप्स, how many types of foods are famous in your country? So what type of transportations are famous in your hometown? तो टाइप्स, तो ये मेन 4 कैटेगरीज हैं जो मैं मेन बच्चों को कहता हूँ भी इनके ऊपर तो आपको एटलीस्ट पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे अगले को सुनाओ, ठीक है। तो इन चीजों का आपने पार्ट 1 में ध्यान देना है। नाउ टर्निंग टुवर्ड द पार्ट नंबर 2, जो बच्चों को मुश्किल बहुत लगता है, क्यू कार्ड। क्यों मुश्किल लगता है? बिकॉज बच्चों को इसमें 2 मिनट लगातार बोलना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सेकेंड पार्ट, क्यू कार्ड, आपको 1 मिनट फॉर प्रिपरेशन मिलता है,
विद पेपर एंड पेन, जिसमें आप अपने पॉइंट्स नोट्स कर सकते हो, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स, और आपको 2 मिनट्स लगातार उसके ऊपर बोलना है, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा मैंने एक निकालने की ट्राई की है। लगभग 80% मक्कड़ की क्यू कार्ड तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है, प्लेस, पर्सन और टाइम। लगभग 80% क्यू कार्ड इसमें कवर अप हो जाते हैं। आपको क्या करना है, एक ऐसा अपना स्ट्रक्चर तैयार करें जो आपके माइंड में प्लेस से रिलेटेड कोई भी क्यू कार्ड आए, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस, क्वाइट प्लेस, प्लेस वेयर यू वांट टू गो इन फ्यूचर, फेवरेट होम टाउन या फेवरेट सिटी, मतलब प्लेस के ऊपर है सारे। प्लेस के ऊपर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अपने माइंड में तैयार कर लें, जितने भी प्लेस से रिलेटेड है हो जाएंगे। पर्सन के ऊपर अराउंड मान लीजिए यहाँ पे 14 से 15 क्यू कार्ड आपको मिलेंगे, पर्सन के ऊपर 18 से 20 इजली। स्ट्रेंजर, फेवरेट पर्सन, फेवरेट फुटबॉलर, फेवरेट सिंगर, स्ट्रेंजर जो आपका क्रिएटिव पर्सन, बहुत से क्यू कार्ड है पर्सन के ऊपर, बहुत से आप देख सकते हो। और टाइम तो मान के चलो 20 से 25। व्हेन यू गेट एंग्री, व्हेन यू हैव टू गेट वेट, व्हेन यू स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, टाइम टाइम टाइम, दैट्स ऑल। तो इनके ऊपर थोड़े थोड़े बेसिक से स्ट्रक्चर्स तैयार कर लो, सारे क्यू कार्ड कवर अप हो जाएंगे। और इनके ऊपर भी मैंने वीडियोस अलग से, स्ट्रक्चर्स कैसे आएंगे आपको प्लेस, पर्सन और टाइम के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ा चैनल को आप स्क्रॉल करोगे, सारे क्यू कार्ड्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, टाइम के ऊपर, पर्सन और प्लेस के ऊपर। तो इन चीजों पे आप छोटा छोटा ध्यान दे लो। अगर इन पे ध्यान दे दिया देन इट्स ओके। मतलब आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है। अगर आपको स्टोरी टेलर, अगर आप अच्छे हो, आप बातें बना सकते हो। सच्चाई नहीं होती इसमें, कई बच्चे चलते हैं यार उनको पता चल जाएगा, वो आपके नहीं देखने आएगा। अगर आपने कह दिया भी लाइक मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, और आपका फ्रेंड हो बिल्कुल ऐसा सा, तो वो नहीं देखने आ रहे भी आपका फ्रेंड तो बिल्कुल ही पतला सा और आपने कह दिया स्ट्रॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे स्टोरी टेलर बनना है। स्टोरी टेलर का मतलब यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट इज इन योर माइंड एट द टाइम, ठीक है। जितना मर्जी तैयार कर लो, बोला वही जाएगा जो एट ए टाइम आपके माइंड में आएगा। तो वही बच्चा कामयाब है जो अच्छा स्टोरी टेलर है। तो आपको ये चीजें देखनी है कि कैसे मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता हूँ। इन चीजों पे क्यू कार्ड्स तैयार कर लो, स्पीकिंग कवर अप हो जाएगी। चैनल्स पे बहुत अच्छे से वीडियोस हैं, अभी कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, अच्छे से मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर थर्ड है आपका फॉलोअप्स। फॉलोअप्स में क्या होता है बच्चे, फॉलोअप्स में आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके पार्ट 2 पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्यू कार्ड्स आपसे आ गया ट्रैफिक जैम के ऊपर, तो वहां पे आपको क्वेश्चन भी ट्रैफिक जैम पे पूछेंगे, ठीक है। कि आपके होम टाउन में ट्रैफिक का क्या सीन है, ट्रैफिक को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं आपको यही सलाह दूंगा, एग्जाम्पल्स यूज करें। एग्जाम्पल्स ट्रैफिक के ऊपर है, पर्सनल एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने फ्रेंड का, फैमिली का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बच्चे इसमें एग्जाम्पल्स ऐड नहीं करते। यू हैव टू ऐड द एग्जाम्पल्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई टिप, पार्ट नंबर 3, ठीक है। बस एग्जाम्पल्स का आप ध्यान रखें इसमें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको अब बता रहा हूं। देखो सबसे पहले प्रैक्टिस इज मस्ट, डेली प्रैक्टिस, वन ऑन वन, ठीक है, फ्रेंड के साथ, सिंगल टीचर के साथ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग, अपने आप को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, डेली सुनो। आप देखो आप कितना या ब्रेक डाउन यूज कर रहे हो, उसको रिमूव करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा आपका लेवल कब कैसा था स्टार्टिंग में और 1 मंथ बाद कैसा था। रिकॉर्डिंग ही आपको बताएगी। जब आप इंप्रूवमेंट देखनी है तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो डे फर्स्ट से। डे फर्स्ट की रिकॉर्डिंग और डे आपकी मान के चलो आफ्टर 30 डेज रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेना, यही आपको इंप्रूवमेंट बताएगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कैसी, नेचुरल वोकैबुलरी, ठीक है। आईडीपी की ielts.idp पे जाओ, आपको सारी वोकैबुलरी मिल जाएंगी। देन अनदर इज दैट लिसन टू द स्पीकर, ठीक है, सुनना। देखो सुन तो आप वहां पे भी देखो, लिसनिंग में भी ज्यादा सुनना है। आपने ये देखना है भी वो कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, नेटिव स्पीकर्स कैसे वर्ड यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टे काम, ठीक है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपको आईएलटीएस
स्पीकिंग को क्रैक करना। यार बहुत आसान है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके 90-90% नंबर थे, 100 में से 90-90 नंबर थे और आयल्स में रह गए। और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके नंबर सारे 40-40 थे, आयल्स में अच्छे बैंड ले गए। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो एग्जाम में जिनके मार्क्स आए 7 बैंड, लेकिन सेंटर में मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स नहीं आ रहे थे। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सेंटर में 8 बैंड लेते थे और एग्जाम में 5.5 पे रह गए। सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस और जो परफॉर्मेंस आपने जो आपने परफॉर्मेंस दी है अपने एग्जाम वाले दिन। कोई मैटर नहीं करता कौन से बोर्ड से हो, मॉक टेस्ट में कितने आ रहे थे, परसेंटेज कितनी है, एग्जाम वाले दिन जो परफॉर्मेंस दे दी उसी का ही बैंड स्कोर आना है। तो उस दिन नर्वस मत होना, उस दिन स्टे कॉम, उस दिन पॉजिटिव रहना है। एग्जाम से पहले पूरी एनर्जी के साथ नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है, फिर एग्जाम में बैठना। और ऐसे ही जो मैंने आपको स्टार्टिंग इनिशियल बूस्ट बता दिया है भी कैसे मिलेगा, इन चीजों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेना, आपको बहुत अच्छे से आयल्स और बहुत क्विकली आयल्स क्रैक कर लोगे। और यही चीजों के ऊपर ही मेरी आयल्स की क्लासेस लगती हैं। 15 डेज का राइटिंग का एकेडमिक का, 15 डेज का राइटिंग का जीटी का मेरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। नंबर ऊपर दिया भी हुआ है, दोबारा मैं नंबर दे देता हूं। इस नंबर पे आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर दो और कोर्स मेरा सेम मैं आपको बता रहा हूं, इसी नंबर पे ही आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। कोर्स और मेरी क्लास में डिफरेंस ये है, क्लास में मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ और कोर्स में मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा। ठीक है, इंस्टेंट एक ही लिंक में सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा और क्लासेस में मैं आपकी क्लासेस लाइव लूंगा। तो ये थी आज की वीडियो का कंटेंट सारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये सब चीजें रिसर्च करके इकट्ठा करके आपके सामने जो वीडियो आती है ये प्रॉपर 1-2 दिन की पूरी मेहनत होती है। प्लीज इसको शेयर जरूर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।